बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौसम खान और मैं हूं मौसम खान। आज हम एक वीडियो बनाने लगे हैं। अगर आपको याद हो और आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हों तो मैंने ये कहा था कि जो दिसंबर होगा, एस्ट्रोलॉजिकली चलता है दिसंबर 22 नवंबर से लेकर 22 दिसंबर तक। इसमें कुछ ऐसे बयानात पीटीआई इमरान खान की तरफ से आ सकेंगे जिनकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। और कल एक इंटरव्यू दिया है मोहतरमा नौरीन खानम ने, जो इमरान खान की बहन है, इंडियन टीवी को। तो मैंने इसीलिए इस वीडियो का नाम रखा है पीटीआई एंड इंडियन मीडिया। ठीक हो गया। स्पोर्टिंग होम की ये किसे सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को, इंडिया को? ये क्या गेम चल रही है? और मैंने हमेशा ये कहा है, आपने भी सुना होगा कि इंडियन मीडिया दुनिया का वो वाहिद मीडिया है जो किसी भी एतबार से रिलायबल क्रेडिबल नहीं है। आपने देखा होगा जब पाकिस्तान की और इंडिया के दरमियान मई में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, एक टाइप ऑफ स्ट्राइक्स हुई थी, उस वक्त इंडिया मीडिया के तकरीबन सारे ही चैनल इस बात पर बहुत शिद्दत से मुत्तफिक थे कि पाकिस्तान और ख़ुसूसन कश्मीर, उसमें कराची, लाहौर, इन पर कब्ज़ा कर लिया गया है। कराची आधा तबाह हो गया है, आसिम मुनीर साहब को पकड़ लिया है और ये सारे मामलात इस वक्त थे। और जबकि बात इसके बिल्कुल उलट थी, सारी दुनिया में मीडिया से मीडिया पर थू हुई। फिर एक इन्होंने, और आई एम सॉरी अगैन कि ये पीटीआई वालों के लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी, लेकिन इन्होंने बड़ी ख़बर चलाई कि इमरान खान जो है उनके साथ फ़िज़िकल असॉल्ट, जिसे कहते हैं शारीरिक शोषण, ये हो गया है जेल में, और ये आसिम मुनीर ने करवाया है। थर्ड, अभी कल उन्होंने एक ख़बर चलाई है इंडियन मीडिया ने कि जी अफ़गान मीडिया ने, दोनों ने मिलकर, कि इमरान खान को जेल में कत्ल कर दिया। तो ये सारी वो ख़बरें हैं जिसका कतई तौर पर हकीकत से कोई कंसर्न नहीं था। ये सिर्फ़ पाकिस्तानियों को उकसाने के लिए, फ़ौज के अगेंस्ट काम करने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया। और आप सब ने ये देखा होगा कि क्या वाकई जो मैं बात कर रहा हूँ ये बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो सबसे हैरानकुन बात है वो ये है कि नौरीन खान जो हैं, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है इंडियन मीडिया पे, और उन्होंने क्या इस बात का उनसे पूछा कि भाई आपने तो कल तक ये एक ख़बर चला दी थी और तकरीबन इंडिया का हर टीवी चैनल इस बात पर बहुत शिद्दत से मुत्तफिक था कि इमरान खान जो है उनको जेल में कत्ल कर दिया गया। आप उसी इंडियन मीडिया के पास चली गई हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम करता है। तो आप मुझे समझाएं, जब आप कहा जाता है कि कहा जाता है कि दाना दुश्मन से इतना ज़रर नहीं पहुंचता किसी को भी जितना एक नादान दोस्त आपके लिए कर देता है। तो आप उन दुश्मनों के पास चले गए। कहते ना, सुना होगा आपने, एक बड़ी सिंपल मिसाल है कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो आपका दोस्त होता है। तो मुझे ये समझाएं कि पाकिस्तान का जो दुश्मन है वो आपका दोस्त कैसे हो सकता है? जो लॉजिकल, पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट लोग हैं वो इस बात पर थोड़ा ज़्यादा सोच सकते हैं कि दुश्मन जब इकट्ठे होंगे तो किसका नुकसान करेंगे? पाकिस्तान का। तो पीटीआई वालों को, और ख़ास तौर पर इमरान खान की जो बहन है मोहतरमा, उनको इंडिया के टीवी चैनल पर जाकर बयानात देने की ज़रूरत क्या पड़ी थी? क्या वो इंडिया को अपने साथ मिलाना चाहती हैं? अगर आप साथ मिलाने के लिए उनके लिए अवेलेबल हैं किसी भी एक चैनल पर, तो डेफिनेटली आप पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करेंगे। सो मैं बार बार ये कहता हूँ, एक बात फिर लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई ये जो सियासतदान लोग होते हैं, अल्लाह के वास्ते इनसे बचें। ये अपने अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी एक पार्टी का कोई भी लीडर अपने मफाद के लिए किसी भी मुल्क के साथ मिल सकता है, कुछ भी कर सकता है। सो थिंक ऑफ पाकिस्तान के साथ जुड़े रहें, और इन लोगों से जो किसी भी किस्म पर पाकिस्तान के अगेंस्ट किसी भी किस्म का प्रचार करें, पाकिस्तान के इसराइल दुश्मन, इंडिया दुश्मन के साथ मिलें, इनसे अपनी जान छुड़ाएं और हमेशा पाकिस्तान के लिए सोचें। और ये लोग अपने इंटरेस्ट के लोग हैं, आज नहीं कल नहीं, ये बात आपको समझ आ जाएगी
کہ جہاں تک ان کا اپنی ذاتی فائدہ ہے وہاں تک وہ آپ کو استعمال کرتے رہیں گے اور آپ استعمال ہونے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انڈین میڈیا ہر حال میں، گودی میڈیا کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کرے گا، اور ایسے انٹرویوز دینا پاکستان میں انتشار پھیلانے کی جو ایک روش ہے اس کو قائم کرنے اور زیادہ نگیٹیوٹی پھیلانے کے لیے کر رہے ہیں۔ پہلے افغانستان ہمارا ساتھ نہیں چھوڑ رہا تھا، کے پی کے سارے لوگ افغانستان میں ٹریڈ کرنے کے لیے ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور اب ہم میڈیا کے تھرو انڈیا کے ساتھ جا کر کلیبوریشن میں ہیں۔ یہ ملک سے وفاداری تو بالکل بھی نہیں ہے، مگر یہی ہے کہ جو سب لوگ پی ٹی آئی کے اور یہ جو سب لوگ اس معاملے کو صحیح سمجھیں یا صحیح گردانیں، ان کے لیے میرا میسیج ہے کہ پلیز تھنک آف پاکستان۔ سو ہمیشہ سچی خبریں اور اچھے بات سننے کے لیے خوش رہیں پاکستان کے ساتھ جڑے۔ پاکستان ہمیشہ کے لیے ہے، رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔